Hello guys and welcome to Education World. So guys, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया रहेगा, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड 9th के चैप्टर नंबर 5 द नेकलेस के बारे में। द नेकलेस एक ऐसा चैप्टर है जो थोड़ा लेंथी चैप्टर है, बट चैप्टर में बहुत कुछ सीखने जैसा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्टोरी हिंदी में बताने वाला हूँ ताकि आपको सारा स्टोरी अच्छे से समझ जाए। मैं आपको स्टार्टिंग टू एंड सब डिटेलिंग में बताऊंगा। तो चलिए गाइस, वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे अगर आपको कोई डाउट्स है या आपको कोई टॉपिक पे अगर आपको कोई डाउट है या आप चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी मैंने दे दी है। उस इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझे फॉलो करके आप मुझे कोई भी डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट्स का आंसर दूंगा। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है द नेकलेस। द नेकलेस में 4 हाईलाइटिंग कैरेक्टर्स, 4 मेन कैरेक्टर्स है। वो चारों कैरेक्टर्स के ऊपर ही पूरी स्टोरी बेस्ड है। मैं वो चारों कैरेक्टर्स के नाम आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो हमारी जो सबसे पहली कैरेक्टर है वो है मैथिल्डे। जो हमारा दूसरा कैरेक्टर है वो है मिस्टर लॉयसल। जो हमारी तीसरी कैरेक्टर है वो है मैथिल्डेस फ्रेंड। और जो हमारा चौथा कैरेक्टर है वो है मिस्टर लॉयसल बॉस। ये है वो 4 कैरेक्टर, मैथिल्डे, मैथिल्डेस फ्रेंड, मिस्टर लॉयसल एंड मिस्टर लॉयसल बॉस। मैं चारों कैरेक्टर को थोड़ा डीपली आपको बताता हूँ। जो मैथिल्डे है ये एक लड़की का नाम है। मिस्टर लॉयसल मैथिल्डे के हस्बैंड है। मैथिल्डेस फ्रेंड, मैथिल्डेस फ्रेंड मैथिल्डे के एक दोस्त है जिसका नाम है मैडम फॉरेस्टर्स। एंड उसके बाद आते हैं मिस्टर लॉयसल्स बॉस। मिस्टर लॉयसल के जो बॉस है, जो उनके वहां पर ही मिस्टर लॉयसल काम करते हैं। ये 4 कैरेक्टर्स, ये 4 मेन कैरेक्टर्स आप बोलो, हाईलाइटिंग कैरेक्टर्स बोलो, ये 4 कैरेक्टर्स के ऊपर ही पूरा स्टोरी बेस्ड है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं मैथिल्डे। मैथिल्डे एक बहुत ही प्रिटी चार्मिंग गर्ल है, बहुत ही सुंदर गर्ल है, जो एक क्लर्क के घर पे पैदा हुई थी। मैथिल्डे के बहुत बड़े बड़े सपने थे कि वो किसी बड़े घर में शादी करके जाए, किसी बड़े घर में उसका शादी हो, अच्छे अच्छे ड्रेस पहने, वो किटी पार्टी में जाए, किटी पार्टी अरेंज करे, बड़े बड़े गहने पहने। एक नॉर्मल लाइफ उसको नहीं जीना था, उसको एक बहुत हाई फाई लाइफ जीना था। ये थी मैथिल्डे की सोच। लेकिन अफसोस, अनलकीली मैथिल्डे एक गरीब घर पे पैदा हुई है, तो ऑफकोर्स उसकी शादी एक गरीब घर पे ही होगी। वैसे ही हुआ, उसके पापा एक क्लर्क थे। एंड मैथिल्डे की शादी जहां पर हुई वो भी, मैथिल्डे का हस्बैंड भी एक क्लर्क ही है। मैथिल्डे का हस्बैंड मिस्टर लॉयसल, वो भी एक क्लर्क ही है। ये क्लर्क की जिंदगी जीता है, वो भी एक नॉर्मल लाइफ वो भी जीता है। 9 to 5 जॉब करता है, रात को आता है, खाना खाता है, सो जाता है, और नॉर्मल लाइफ जैसे जीता है। मिस्टर लॉयसल्स और मैथिल्डे में हमेशा झगड़े हुए करते थे, क्योंकि मैथिल्डे सोचा करती थी कि उसको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, अच्छी लाइफ मिले, उसको अच्छा ड्रेस मिले, गहने मिले, किटी पार्टीज में जाए, अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती मजाक करे, हैंग आउट करे। ये उसके सपने थे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मिस्टर लॉयसल और मैथिल्डे में झगड़े इस बात के लिए हुआ करते थे कि मैथिल्डे बोलती थी तुम ज्यादा पैसा नहीं कमाते, तुम मुझे कहीं घुमाने नहीं लेके जाते, वगैरह वगैरह पे रोज उनके घर पे कुछ ना कुछ झगड़ा हुआ करता था, जिससे दोनों सेटिस्फाई नहीं थे। एक दिन खुशी खुशी नाचते नाचते मिस्टर लॉयसल घर पे आता है। सो मैथिल्डे थोड़ा शॉक होती है कि इसको क्या हुआ। मिस्टर लॉयसल आने के बाद एक लिफाफा मैथिल्डे के हाथ में देता है। मैथिल्डे वो लिफाफा को खोलती है, पढ़ती है, एंड वो लिफाफा एक ऐसा फेंक देती है। लॉयसल्स टेंशन में आ जाता है। वो लिफाफे में इनविटेशन कार्ड रहता है। मिस्टर लॉयसल्स बॉस, वो उन्होंने एक इनविटेशन दिया रहता है। वो एक पार्टी अरेंज किए रहते हैं जहां पर ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज एंड उनके वाइफ एंड उनके फैमिली मेंबर्स को उस पार्टी में आने का इनविटेशन दिया रहता है। सो मिस्टर लॉयसल्स को भी इनविटेशन मिला रहता है उनके वाइफ मैथिल्डे के साथ आने के लिए।
बट मैथिल्डे इससे खुश नहीं होती, वो लिफाफे को फेंक देती है और मुंह फेर के बैठ जाती है। मिस्टर लॉसल बोलता है अरे ऐसे तो तुम मेरे साथ बहुत झगड़ा करती हो कि तुम मुझे कहीं घुमाने नहीं लेकर जाते वगैरह वगैरह। तो आज जब मेरे को इनविटेशन कार्ड मिला है और हम एक पार्टी में जाने के लिए है, तो तुम ऐसा सैड क्यों हो? तो मैथिल्डे बोलती है आई हैव नॉट टू वेयर एनी ड्रेस, मेरे पास कुछ पहनने के लिए नहीं है, मेरे पास कोई ड्रेस पहनने के लिए नहीं है, मैं क्या पहन के जाऊँ? एक क्वेश्चन रेस हो जाता है। मिस्टर लॉसल थोड़ा सोचते हैं एंड उसके बाद बोलते हैं हाँ बट तेरे पास है ना वो ड्रेस जो हम लोग थिएटर्स पहन के जाते हैं? तो मैथिल्डे बोलती है नहीं, वो ड्रेस अब बहुत पुराना हो चुका है, अब वो ड्रेस में कुछ है ही नहीं, वो ड्रेस मैं हर जगह पहन के जाती हूँ, मुझे कुछ अच्छा ड्रेस चाहिए, मुझे नया ड्रेस तुम ला के दो। मिस्टर लॉसल थोड़ा सोचते हैं एंड उसके बाद मिस्टर लॉसल बोलते हैं ठीक है चलेगा, मैं तुम्हें एक नया ड्रेस ला के देता हूँ। एक प्रिटिशियस ड्रेस मिस्टर लॉसल लेने के लिए उनको बोलते हैं। मिस्टर लॉसल बोलते हैं तुम्हें कितना पैसा चाहिए उस ड्रेस को खरीदने के लिए? तो मैथिल्डे बोलती है मैंने एक ड्रेस देखा था, बहुत ही प्रिटी ड्रेस था, वो ड्रेस की कीमत है 400 फ्रैंक्स। एक बहुत ही प्रिटी ड्रेस थी, उस ड्रेस की कीमत थी 400 फ्रैंक्स। अब जैसे इंडिया पे रुपीस चलता है वैसे ही उस कंट्री में फ्रैंक्स चलते हैं। सो मिस्टर लॉयसल ने कुछ पैसे जमा करके रखे थे ताकि वो एक बार होने पर वीक एंड होने पर एक बैट खरीद सके ताकि वो खेल सके उसे। ये सोच के उन्होंने कुछ पैसे जमा किए थे, वो पैसे वो निकालते और मैथिल्डे को दे देते हैं और बोलते हैं ठीक है तू लिए पैसे ले और जा अपने लिए एक ड्रेस खरीद के लेके। अब वो ड्रेस खरीद के तो लेके आ जाती है। उस दिन थोड़ा खुश रहती है वो। अगले दिन वो वापस सैड हो जाती है। मैथिल्डे वापस सैड होने के बाद लॉयसल थोड़ा देखते हैं उनको। लॉयसल बोलते हैं उनके बिहेवियर को एनालाइज करने लगते हैं। 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो गया, मैथिल्डे वैसे सैड की सैड ही है। तो मिस्टर लॉयसल वापस उसको क्वेश्चन पूछते हैं क्या हुआ, तू इतनी सैड क्यों है? सो मैथिल्डे बोलती है तुमने मुझे ड्रेस तो ला के दे दिया बट क्या करूँ, मेरे पास पहनने के लिए गहने ही नहीं है, मेरे पास कुछ भी पहनने को नहीं है, सो मैं क्या पहनूं? तो मिस्टर लॉयसल बोलते हैं ठीक है एक काम कर, तू फूलों का कोई भी ये बना ले, हार बना ले और वो पहन के चल, वैसे भी आजकल ट्रेडिशन में बहुत अच्छा लगता है, फूलों का हार पहन के तू चल। मैथिल्डे बोलती है नहीं मैं फूलों का हार पहन के नहीं जा सकती, मुझे एक अच्छा सा नेकलेस ला के दो। अब लॉयसल बोलता है मेरे पास जितने पैसे थे वो तो खत्म हो गए और मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है कि मैं तुझे एक नेकलेस या कोई भी ये गहना ला के दूँ। सो मैथिल्डे बोलती है ठीक है फिर मैं नहीं आने वाली है, फिर वो थोड़ा वापस सैड हो गई। तो मिस्टर लॉयसल से एक आइडिया देते हैं, बोलते तेरी वो फ्रेंड है ना मिस्टर मैडम फॉरेस्ट्रियस, उनके पास जाके तू उनसे कोई गहना ले ले। अब मैडम फॉरेस्ट्रियस कौन है? मैथिल्डेस फ्रेंड मैडम फॉरेस्ट्रियस। अब ये कौन है? ये एक बहुत ही अमीर घर पे शादी की हुई लड़की होती है। ये इतनी सुंदर तो नहीं होती बट इसकी शादी एक बहुत बड़े घर में हुई रहती है एंड इसके पास बहुत सारे सेट ऑफ गहने रहते हैं, बहुत सारे गहने रहते हैं, बहुत सारे कपड़े रहते हैं एंड बड़े बंगले में रहती है। मैथिल्डे जब जाती है इसके घर पे नेकलेस मांगने के लिए, तो वो जैसे ही मैडम फॉरेस्ट्रियस मैथिल्डे को देखती है वो उसे इनवाइट करती है, बिठाती है, चाय वगैरह देती है एंड उसके बाद मैथिल्डे बोलती है कि मुझे कुछ नेकलेस चाहिए, मैं आपको थोड़े दिन में ला के दे दूंगी। मैडम फॉरेस्ट्रियस बोलते हैं ठीक है मैं तुझे नेकलेस दिखाती हूँ। मैडम फॉरेस्ट्रियस अपने कबर्ड से कुछ नेकलेस निकालती है एंड मैथिल्डे के सामने रखती है। मैथिल्डे वो सारे नेकलेस देखती है, चूज करती है, कुछ नेकलेस उसको पसंद आते हैं, कुछ नेकलेस उसको पसंद नहीं आते। एट लास्ट उसको एक नेकलेस दिखता है जो बहुत ही प्रिटी नेकलेस रहता है। वो उस नेकलेस को बोलते हैं, वो कपट में रहता है, तो वो बोलती है क्या मुझे वो नेकलेस मिल सकता है? तो मैडम फॉरेस्ट्रियस बोलती है हाँ जरूर ले लो। मैडम फॉरेस्ट्रियस वो निकालती है, उसे देती है। वो एक बार पहन के देखती है, उसके ऊपर बहुत 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 ही सुंदर लगती है वो। सो उसके बाद वो घर पे लेके आ जाती है उसको एंड अगले दिन पार्टी रहती है। सो वो नया ड्रेस नेकलेस सब पहन के जाती है। मैड मैथिल्डे वैसे भी बहुत ही प्रिटी एंड चार्मिंग गर्ल है, उसके ऊपर वो ड्रेस और नेकलेस देख के वो और भी उसकी प्रिटीनेस और बढ़ जाती है, वो और सुंदर लगने लगती है एंड वो फिर मिस्टर लॉयसल के साथ पार्टी में जाती है। पार्टी में जाने के बाद वहां पर वो डांस वगैरह सब करते हैं, डांस करके वो
देर रात तक डांस वगैरह होती है, पार्टी चालू रहती है, खाना वगैरह खा के देर रात को वो वहां से पार्टी से निकलते हैं घर आने के लिए। अब वो जैसे हॉल के नीचे उतरे, उनको कोई टैक्सी वगैरह दिखा नहीं, बिकॉज रात बहुत हो चुकी थी तो कोई भी टैक्सी अवेलेबल नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि हम थोड़ा आगे चल के जाते हैं, फिर हम कोई टैक्सी ले लेंगे। वो आगे थोड़ा चल के गए, थोड़ा चल के जाने के बाद एक टैक्सी वाला उनको दिखा, वो उस टैक्सी में बैठे और घर पे आ गए। आफ्टर रीचिंग टू द होम, जैसे वो घर पे पहुंचे, मेथल्डे बोली, मेथल्डे को बहुत अच्छा लग रहा था वो, जब तक वो ड्रेस पहनी थी, नेकलेस पहनी थी, सो बोली एक लास्ट टाइम मैं जाके देख लेती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। सो जैसे ही मेथल्डे जाती है शीशे में अपना चेहरा देखने के लिए, तभी वो ऐसा देखते देखते देखती है तो उसका नेकलेस नहीं रहता है, उसका नेकलेस गायब हो गया रहता है। मेथल्डे शॉक में हो जाती है कि ये क्या हो गया। मेथल्डे जल्दी से अपने हस्बैंड मिस्टर लॉयसल को बुलाती है। मिस्टर लॉयसल्स भी टेंशन में आ जाते कि कहाँ गया। वो अपने ड्रेस में देखते हैं और चेक करते हैं कि आजू बाजू घर पे कहीं गिरा है क्या, बट कहीं पर भी नहीं मिलता है। मिस्टर लॉयसल फटाफट भाग के जाते हैं, बोलते हैं कि मैं एक बार चेक करके आता हूँ हॉल से घर तक कि कहीं पर रोड वगैरह पे गिरा है क्या। मिस्टर लॉयसल निकल जाते हैं और पूरा ढूंढते हैं, हॉल के अंदर जाके भी ढूंढते हैं, हॉल के बाहर ढूंढते हैं, रोड पर ढूंढते हैं, उनको नहीं मिलता है। थक हार के सुबह सुबह मिस्टर लॉयसल घर पे आ जाते हैं। घर पे आने के बाद वो देखते हैं कि मेथल्डे भी बहुत टेंशन में है एंड उनका नेकलेस अभी मिल नहीं रहा है। तो वो दोनों एक अजम्पशन लगाते हैं कि शायद नेकलेस वो टैक्सी में गिर गया रहेगा। तो वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, फटाफट रिपोर्ट करते हैं, फिर टैक्सी के ऑफिस जाते हैं, टैक्सी का नंबर उनको याद नहीं रहता है, सो वो ऐसा बोलते हैं, बट कोई फायदा होता नहीं है, नेकलेस भी उनका उनका जा चुका रहता है। अब फिर मिस्टर लॉयसल बोलते हैं एक काम करो, मैडम फॉरेस्ट्रियस को एक लेटर लिख के भेज दो कि उनका नेकलेस मेरे पास ही है, हम कुछ टाइम में उनको दे देंगे, हफ्ते भर के अंदर दे देंगे। अब वादा तो कर लिया लेकिन ऐसा होता तो है नहीं। सो कुछ भी करके उनको नेकलेस तो वापस लौटाना ही था। सो एक दिन ऐसे ही मिस्टर लॉयसल जा रहे रहते हैं तो वैसे ही सेम टू सेम नेकलेस वो एक शॉप पे दिखते हैं। मिस्टर लॉयसल्स अंदर जाते हैं और पूछते हैं कि ये जो नेकलेस है, डायमंड का नेकलेस है, ये कितने का है। सो वो जो शॉपकीपर होता है वो बोलता है ये 40,000 फ्रैंक्स का है, तो आपको अगर चाहिए तो मैं आपको थोड़े कम बजट, ऐसा ऊपर नीचे वो लोग करते हैं। एंड मिस्टर लॉयसल उसको बोलते हैं कि मैं आपको 36,000 फ्रैंक्स दूंगा, क्या आप मुझे ये डायमंड का नेकलेस दे सकते हो क्या। तो वो बोलता है ठीक है, आप आइए और ले जाइए। तो मिस्टर लॉयसल बोलता है कि मेरे पास फिलहाल तो पैसे नहीं है, बट मुझे आप 2 या 3 दिन दो, मैं अंदर उसी टाइम के अंदर आके आपको पैसे देके नेकलेस ले लूंगा। अब मिस्टर लॉयसल घर पे जाते हैं, मेथिल्डे को ये सब बता दे। मेथिल्डे के पापा ने अपने जायदाद में से 18,000 फ्रैंक्स मेथिल्डे को दिया था, वो सेविंग उनके पास था, वो सेविंग वो निकाल लेती है। बाकी के जो पैसे हैं वो मिस्टर लॉयसल अपने फ्रेंड से या सबसे उधारी मांग मांग के लाते हैं। एंड उनके पास 36,000 फ्रैंक्स जमा हो गए रहते हैं। एंड वो जाते हैं, वो शॉप में जमा करके नेकलेस लेते हैं, और वो नेकलेस उसकी फ्रेंड, मेथिल्डे की फ्रेंड यानी मिस मैडम फॉरेस्ट्रेस को दे देते हैं। मैडम फॉरेस्ट्रेस को देने के बाद अब इनका जो उधारी है वो बहुत बढ़ गया रहता है, इनके ऊपर बहुत ही कर्जा आ गया रहता है, अब बहुत कर्जे में डूब गए रहते हैं। हेंस इनको अपने सारे नौकरों को निकालना पड़ता है घर से। इनके सारे नौकर निकल गए, अब मेथल्डे खुद से ही काम करने लगते हैं घर पे। अब जो वो घर पे रहते थे वो घर बेच के अभी वो एक छोटे से गुसल खाने के जैसे जगह पे रहते हैं। ऊपर छत पे किसी के घर के बिल्डिंग के छत पे वो ऐसा एक टेंट के जैसा घर है, उसमें रहते हैं। मेथल्डे अभी रोज काम करती है। मिस्टर लॉयसल्स अभी पार्ट टाइम की जगह अभी ओवर टाइम भी करने लगते हैं। उनकी लाइफ अभी बहुत मेहनत में अभी जारी रहती है। एंड मेथिल्डे और मिस्टर लॉयसल्स दोनों का रंग उतर गया रहता है। मेथिल्डे बर्तन घसते घसते उसका भी चेहरा, उसका जो ग्लोनेस है वो सब अभी हट गया रहता है। वो जितनी प्रीटी रहती है अब उतनी ही वो बुरी बुढ़ी दिखने लगती है। मिस्टर लॉयसल्स भी बुढ़े दिखने लगते हैं। एंड वैसे ही थक हार के वो कैसे 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 कर करके 5 to 10 years में सबके कर्जे चुका देते हैं। ये सब कर्जा तो चुक गया, अभी वो लोग वैसे ही
अभी मेथिल्डे बहुत ओल्ड लगने लगी है, लॉयसल भी ओल्ड लगने लगे हैं, अब वो वैसे नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। इसके बाद मेथिल्डे एक दिन ऐसा घूमते घूमते गार्डन में जाके बैठी। गार्डन में उसको मैडम फॉरेस्टियस दिखी। मैडम फॉरेस्टियस उसकी वही फ्रेंड जिस फ्रेंड से उन्होंने डायमंड का नेकलेस लिया था। अब जैसे ही उनको वो मैडम फॉरेस्टियस दिखी, मेथिल्डे भाग के उसके पास गई और बोलती है, हाय कैसी है तू। सो मैडम फॉरेस्टियस उसको देख के बोलती है, हु आर यू, कौन हो आप, मैं आपको नहीं जानती। तो बोलती है, अरे मैं मेथिल्डे, तू मुझे नहीं जानती, मैं तेरी फ्रेंड मेथिल्डे। सो वो मैडम फॉरेस्टियस थोड़ा शॉक में हो जाती कि जो इतनी ब्यूटीफुल, इतनी चार्मिंग, इतनी प्रिटी गर्ल अचानक ऐसे कैसे दिखने लगती है। तो मैं जो मैडम फॉरेस्टियस रहती है, वो बोलती है, तू ऐसे कैसे दिखने लगी, ऐसा क्या हुआ कि तू ऐसी इतनी ओल्ड लगने लगी, क्या हुआ। तो मेथड पूरी स्टोरी मिस मैडम फॉरेस्टियस को बताने लगती है कि ऐसा ऐसा हुआ था, मेरे से नेकलेस गिर गया एंड फिर हम लोग ने नया नेकलेस लिया, जो कॉस्ट हमें पड़ा 36,000 फ्रैंक्स का, वो हम लोग ने लेके तुझे दिया, ऐसा ऐसा सब हुआ। और तुझे पता भी नहीं चला कि वो हम लोग ने दूसरा तुझे नया डायमंड का नेकलेस खरीद के दिया। तो मैडम फॉरेस्टियस हंसने लगती है जोर जोर से। तो मेथिल्डे जरा शॉक में आती है, बोलती है, तू हंस क्यों रही है। तो मैडम फॉरेस्टियस बोलती है, अरे तूने जो मेरे से जो नेकलेस लिया था वो नकली था, वो हार्डली 300 to 400 फ्रैंक्स में आ जाता था, और तूने मुझे उसकी जगह पे असली नेकलेस ला के दिया। सो मेथिल्डे वॉज शॉक्ड एंड यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। हेंस इसके जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है वो ये है कि किसी से भी उधार नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उधार का सामान हमेशा बुरा ही होता है। सो गाइस, देखा आपने कितने शॉर्टली, कितने अच्छे से मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई। अब इसके ऊपर आप एक बार पैसेज वगैरह रीड कर लीजिए। अगर आपको मीनिंग चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं चैप्टर के सारे वर्ड्स के मीनिंग आपको लिख के दूंगा। आपको उसके लिए एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैंने टेलीग्राम पे भी एजुकेशन वर्ल्ड के ऊपर एक चैनल बनाया, तो जाके उस चैनल पे ज़रूर विजिट कीजिए, एक बार ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम। फेसबुक पे भी मैंने एजुकेशन वर्ल्ड के ऊपर एक पेज बना के रखा है, उसमें मैं डेली अपडेट्स देता रहता हूँ। तो जाके अगर आपने उस पेज को लाइक नहीं किया तो जाके ज़रूर लाइक कीजिए उस पेज को। तब तक के लिए गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के थैंक यू। वीडियो को लाइक ज़रूर करके।